हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ ललित सुथार और आज हम सीखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेल दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो प्रिमिटिव हो। प्रिमिटिव का मतलब है कि इस अर्थ पर सबसे पहले ये या इसी की तरह के जीव है वो यहाँ पर आए थे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डिवीजन कैपेसिटी होती है वो यूकैरियोट से ज़्यादा फास्टर होती है और ये यूकैरियोट से कम साइज़ में, मतलब स्मॉल इन साइज़ होते हैं और इनके अंदर वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होते हैं। तो किस तरीके के ये बैक्टीरियल सेल्स दिखाई देते हैं वो हम आज सीखेंगे। क्या क्या इनके अंदर ऑर्गेनेलिज है। वैसे इसके अंदर वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिज नहीं है, मगर बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंपोजिशंस मटेरियल है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसमें बात करते हैं। अगर हम एवरेज साइज़ की देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि 0.3 माइक्रोन से लेकर 5 माइक्रोन तक इसका साइज होता है। स्मॉल सेल विच replicate faster than यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के कंपेयर में ये ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड करते हैं। कौन कौन से सेल होते हैं, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, ऑल बैक्टीरियाज। उसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑल्सो नोन एज BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसी को अपन दूसरे किस नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया। क्या है ये, साइनोबैक्टीरिया। उसके अलावा है हमारे पास में माइकोप्लाज्मा। तो ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स है। इसको हम एक किंगडम्स के अंदर पढ़ते हैं। मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। दे ऑल प्रोकैरियोट इंक्लूड इन द किंगडम मोनेरा। ये किस किंगडम में आते हैं, मोनेरा किंगडम्स में आते हैं। तो हम एक जनरल प्रोकैरियोटिक सेल्स का यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमको क्लियरली विजिबल्स होते हैं और फिर हम उन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसके डायग्राम को शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम एक जनरल बैक्टीरिया सेल को देखेंगे, मैं यहाँ पर स्ट्रेट डायग्राम बना रहा हूँ। ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है सेल वॉल। पहले मैं पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सेल वॉल के बाद में आउटर होता है ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये 3 लेयर प्रोटेक्टेड ऑर्गेनिज्म है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होके इसके अंदर बनते हैं पिलाई।
इसके पास में बेसल प्लेट्स होती हैं, हुक होते हैं, और यहाँ से बनता है इसके पास में फ्लैजिला, अटैचमेंट्स के लिए कुछ बॉडीज़ होती है, स्मॉल बॉडी जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो एक जनरल प्रोकैरियोटिक सेल्स का अगर हम डायग्राम देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के डायग्राम्स के अंदर हमको क्या क्या नज़र आता है, बाहर से अंदर की तरफ आउटर 3 लेयर प्रोटेक्शंस होता है। सो सबसे बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद में सेकंड लेयर होती है थिक लेयर, सेल वॉल, थर्ड लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देन आफ्टर फोल्ड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म मीजोजोम, मीजोजोम्स बनाती है। आउट एक्सटेंशंस रहता है पाइलस या पिली, इसका जेनेटिक मटेरियल है, इज नोन एज न्यूक्लियोइड और इज ऑल्सो नोन एज जीनोफोर के नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियोइड है जीनोफोर। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं इसका फिम्बरी। लिक्विड कंपोजिशंस होगा इसके अंदर, कॉल साइटोप्लाज्म, हर एक सेल्स का बेस मटेरियल है साइटोप्लाज्म, एंड दिस इज पॉलीजोम एंड दिस इज फ्लैजिला। इसके अलावा कुछ फूड पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं जिसको अपन बोलते हैं इंक्लूजियंस बॉडी, जो ग्रीन कलर के यहाँ पर हमको दिख रहे हैं, स्मॉल। बॉडी तो एक प्रोकैरियोटिक सेल जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है वो वेरियस पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है। इन पार्ट्स को मैं एक बार फिर से आपके लिए ब्रीफिंग करूँगा और फिर इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बैक्टीरियल सेल कैसा है, एक पानी की बोतल हम लेते हैं, उसमें पानी जो भरा हुआ है वो इसका लिक्विड मटेरियल साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म्स के अंदर कुछ कंपोजिशंस मटेरियल बिखरे हुए रहते हैं जिसके अंदर हमारे पास में इसका मेन जेनेटिक मटेरियल, चूँकि इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है तो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं बनाता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर के नाम से जानते हैं। और ये भी कैसा है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। एक और है इसके अंदर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड है एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, इसके अंदर एक प्लाज्मिड्स है। देन आफ्टर इसके अंदर जो है स्कैटर्ड फॉर्म में बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल बॉडीज जिसको अपन राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं, छोटे छोटे पॉलीजोम्स के यहाँ पर अटैच्ड हैं, ये छोटे छोटे स्कैटर्ड फॉर्म में यहाँ पर ये जो है वो राइबोसोम है। और इनमें राइबोसोम हमेशा कैसे 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, तो यहाँ पर ये राइबोसोम्स है। और इन्हीं राइबोसोम्स के अंदर यहाँ पर सारे राइबोसोम्स अटैच होके एक आरएनए पे अटैच हो जाते हैं, तो वो बनाते हैं पॉलीजोम्स। क्या फॉर्म करते हैं वो, पॉलीजोम्स फॉर्म करते हैं। एंड पॉलीजोम फॉर्मेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ओनली प्रोकैरियोट। ये प्रोकैरियोट में ही ऐसा होता है, यूकैरियोट में पॉलीजोम्स फॉर्म नहीं होते हैं। इसी के अंदर कुछ बिखरे हुए फूड पार्टिकल है, दिस इज नोन एज व्हाट, इंक्लूजियंस बॉडी, उनको अपन बोलते हैं इंक्लूजियंस बॉडी। यहाँ पर ये इंक्लूजियंस बॉडी के नाम से जाने जाते हैं स्कैटर्ड फूड मटेरियल। इसके अलावा अगर हम इसी के अंदर देखें तो सबसे अंदर से पहली मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
जो ग्रीन कलर की यहाँ पर दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खास बात यह है कि ये अकेली ऐसी लेयर है जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में सिमिलरिटीज को शो ऑफ करती है। इसी लेयर के अंदर एक एक्सटेंशंस बन जाता है जो फोल्ड्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको अपन मीजोजोम्स बोलते हैं। जैसे यूकैरियोट्स के अंदर ये मीजोजोम्स होता है, वही रोल प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब हम कहेंगे यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है और प्रोकैरियोट्स के अंदर मीजोजोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, मीजोजोम्स, मीजोजोम्स नोन एज पावर हाउस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। ये रेस्पिरेशन का भी काम करता है और भी इसके फंक्शन है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा ऊपर से इसकी एक और लेयर होती है, सेकंड लेयर नीचे से अगर देखेंगे तो ये थिक लेयर होती है और इसको एक प्रॉपर शेप देती है जिसको अपन सेल वॉल बोलते हैं। और सेल वॉल के ही बाहर पर एक और स्लेमी लेयर होती है जिसको अपन ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जाना जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स के अलावा कुछ इसका आउटर अपेंडेजेस है। अपेंडेजेस में सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्लैजेला की। प्रोकैरियोट्स के अंदर फ्लैजेला जो होते हैं वो फ्लैजेलिन प्रोटीन्स के बनते हैं। यूकैरियोट के अंदर फ्लैजेला अलग होते हैं, वो हम यूकैरियोटिक फ्लैजेला के अंदर पढ़ेंगे ना। तो इनमें फ्लैजेला का डिफरेंस है, फंक्शनली सेम है, दोनों लोकोमोशंस का काम करते हैं बट स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट होते हैं। तो ये भी फ्लैजेला है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी में एब्सेंट भी हो सकते हैं, इसी के यहाँ पे भी इनका छोटा सा पार्ट है। इसी के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशंस होके ग्रीन ग्रीन जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं जिसको पाइलस या पिली बोलते हैं वो फॉर्म होते हैं। ये दो बैक्टीरियाओं के अंदर सेक्सुअल कॉन्जुगेशन में एक दूसरे से अटैच होकर बैक्टीरिया को जोड़ देते हैं। मोस्टली एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं पाइलस यहाँ पर। इसके अलावा इसके ऊपर हेयर लाइन आउटग्रोथ्स होते हैं छोटे छोटे जिसको अपन बोलते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री जो होती है वो क्या करती है, सेल के अटैचमेंट का काम करती हैं। अगर सेल को कहीं पर अटैचमेंट करना है, जैसे हम कहेंगे जो शिप होता है वो कैसे अपना एंकर डाल के कहीं पर अटैचमेंट कर लेता है, एक जगह खड़ा रहता है, सेम लाइक फिम्ब्री है सरफेस से अटैच होगी जिससे बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट नहीं होगा। तो अब हम इन्हीं पार्ट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं, कौन सा पार्ट है, किससे बना है, क्या क्या फंक्शन है, तो इसी को अपन पढ़ते हैं।